आज हम एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन बच्चा बताएगा? वैसे प्रोटीन्स जो है मसल बिल्डिंग, देखिए प्रोटीन भी एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कंटिन्यूएशन में जरूरत है, मतलब कि बिना कार्बोहाइड्रेट के हमारा लाइफ सस्टेन नहीं रह सकता। तो वैसे ही प्रोटीन भी एक तरह के डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में है भाई। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने तुम्हें किस तरह के कंपाउंड्स बताए थे? मैंने बोला था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ कार्बन होता है और कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर होगा एक तरीके से, मतलब कि अब ये जनरलाइज फॉर्मूला एक तरीके से C6H12O6 एक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, C12H22O11, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स यहां पर थे बच्चों, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स। अब कुछ और तरह के आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इनसे अलग है, उनको बोलते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स वर्ड उठाया गया है बच्चों प्रोटियोज से। एक वर्ड है प्रोटियोज। किसी को पता है प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी के लिए, मतलब होने ही चाहिए, प्रोटीन तो होना ही चाहिए बॉडी के लिए। तो भैया प्रोटीन वर्ड उठाया गया प्रोटियोज से जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, तो वहां से टर्म ड्राइव हुआ है प्रोटीन। अब होता क्या है ये प्रोटीन, आइए इसको डिटेल में अब आज की क्लास में हम समझेंगे। और मैं इसका एक डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही लिख दूंगा दैट प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड chains of alpha amino acids। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुन लीजिएगा। मतलब प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन एक तरह का बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा चेन है। किसका चेन है? अल्फा अमीनो एसिड्स का चेन है। अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और एक प्रोटीन का चेन बन जाता है। अभी अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या है? तो भैया अमीनो शब्द अमाइन से ही आया है, आप लोग जानते हैं, अमीनो NH2 के लिए बोल रहे हैं यहां पर। तो अब मैं आप लोगों को एक कंपाउंड दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या तुम लोगों को पता है, क्या तुम लोगों को पता है कि COOH यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पर अगर अमीनो लगा हो, क्या लगा हो बोलो? अमीनो, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा पर अमीनो एसिड। इसके लिए बोल रहे हैं तो बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे बोलो? अल्फा अमीनो एसिड। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन चेन्स होती है ना, उसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ध्यान देना भाई, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की। अगर शुरुआत समझ नहीं आई तो प्रॉब्लम करेगा, और शुरुआत समझ में आ गई तो बहुत इजी चलने वाला है, प्रोटीन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि प्रोटीन के अंदर ना इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं बोलो? अल्फा अमीनो एसिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स? बिकॉज इनके अंदर एसिड्स होता है, एसिडिक वाला पार्ट होता है, और उनके अल्फा कार्बन पर बोलो क्या होता है? अमीनो ग्रुप मौजूद होता है। क्या ग्रुप मौजूद होता है बोलो? अमीनो ग्रुप। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये एक मॉलिक्यूल प्रोटीन नहीं है, इसका बहुत बड़ा चेन बनेगा, बहुत बड़ा चेन बनेगा, तब जाके प्रोटीन चेन तैयार होगी, उसको बोलते हैं प्रोटीन बेसिकली। तो वो बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले वो यूनिट तो समझो जिससे पूरा प्रोटीन बनता है। तो इस यूनिट से पूरा प्रोटीन तैयार होता है। अब सुनिए, इस यूनिट का भी मैं आपको बताता हूं। ये यूनिट मैं ऐसे लिखूं या बच्चों ऐसे लिखूं, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि मैं NH2 को इधर लिख दूं और R को मैं इधर लिख दूं और ऐसा कर दूं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्या ही प्रॉब्लम है यार, बात तो वही है, मैं R को उधर कर दिया, NH2 को इधर कर दिया। तो सभी बच्चों को समझना पड़ेगा कि प्रोटीन जो बनता है ना, वो जो चेन बनती है ना, वो किस मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनती है? किस मॉलिक्यूल को जोड़ के बनती है? इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोटीन चेन जो बनती है वो इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनती है। अब ये मॉलिक्यूल में कुछ बच्चे कहेंगे सर आर क्या है? तो ये आर बच्चों बदलता रहता है हर प्रोटीन के हिसाब से, बिकॉज एक तरह का तो प्रोटीन होगा नहीं, बहुत तरह के प्रोटीन होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अगर ये आर एच है, अगर ये आर बोलो क्या है? एच है, तो एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो कि ऐसा बन जाएगा। देखो अगर आर एच है तो ये CH2 बन जाएगा। इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? नाम ग्लाइसिन। अब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रोटीन चेन भी होता होगा जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बना हुआ है। किसको? मॉलिक्यूल्स को। ग्लाइसिन के बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होंगे, तब जाके वो प्रोटीन चेन बन गया होगा। तो वो ग्लाइसिन वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है बोलो? ग्लाइसिन वाला। प्रोटीन बनेगा किससे? अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के। और अल्फा अमीनो एसिड कैसे दिखते हैं सर? उनके एसिड के अल्फा कार्बन पर बोलो क्या होता है? अमीनो होता है। और ये आर बस सबका बदलता रहता है। जैसे एक ग्लाइसिन वाला अमीनो एसिड होता है, एक मैं आपको बताता हूं कि अगर ये CH3 हो जाए, क्या हो जाए बोलो? तो ये वाला होता है अलानाइन। क्या होता है बोलो? अलानाइन। तो बच्चों ये वाला अलानाइन हो गया। समझो मेरी बात को, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, देखना एक बार उसमें, यही ग्लाइसिन है, ये अलानाइन है, तो ठीक है, यही है, बना रखा होगा मैंने, इसमें बना रखा है। तो दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज अलानाइन। क्या 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 फर्क है भाई? अरे फर्क सिर्फ आर का होगा।
आर का होएगा। ऐसे आपकी बुक के अंदर 20 अमीनो एसिड्स दिए हुए, कितने बोलो? अब 20 याद नहीं करने किसी को, नहीं कर सकते आप लोग याद इतने सारे, तो 20 याद किसी को नहीं करने। उसका एक टेबल दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी ओपन करके दिखा देता हूं, लेकिन बस आपको समझना है कि उन सभी अमीनो एसिड्स में फर्क किस चीज का। सब बच्चे बोलो आर का, किसका फर्क है बोलो? अगर मेरा आर एच है, दोबारा समझो, अगर मेरा आर एच है तो बोलो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। अगर मेरा आर सी एच थ्री है तो एक अमीनो एसिड मेरा अलानाइन भी है। अगर बहुत सारे ग्लाइसिन जुड़ जाए तो एक प्रोटीन चेन बन जाएगी, बहुत सारे अलानाइन जुड़ जाए तो वो एक डिफरेंट प्रोटीन होगा अलानाइन से बना हुआ। नहीं आ रहा ना समझ में? तो प्रोटीन चेन किससे मिलकर बनते? जल्दी जवाब दो। अल्फा अमीनो एसिड से जुड़ के। अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं सर? ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, आर बदलता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड आते रहेंगे और नए नए प्रोटीन्स बनते रहेंगे। कुछ बात समझ आ भी रही है, नहीं आ रही है? पक्का बताओ, सोच लो। तो एक बार बुकलेट दिखाओ मुझे, एक बार बुकलेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बोर्ड पे ओपन कर लूं। चलो फिर बोर्ड पे ओपन कर लेते हैं इसको। इसको मैं भेज देता हूं पीडीएफ को। एक बार मैं ओपन कर लेता हूं, उधर ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अरे भाइयों चुप रहो भाई। देखो ये सब हमने कर लिया है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स याद है? फिर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, फिर फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, फिर सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है, माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड में अमाइलोज चेन, अमाइलोपेक्टिन चेन, सेलुलोज चेन, ग्लाइकोजन, सब हो गया ना? तो ये सारा हमारा हो चुका है। अब अगली चीज समझो बच्चों, यहां से क्या शुरू होता है बोलो? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स का थ्योरी पार्ट है, आप लोग यहां से रीड कर सकते हैं। प्रोटियोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्राइमरी और ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स की पॉलीमर चेन होती है, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे, प्रोटीन चेन बन जाएगी। ये रहा, ये रहा। अरे जो पढ़ा रहे हैं वो सब इसी में सही है, सारा कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। अब आप ध्यान सुनिए, ए सुनो भाई, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आर बदलता रहता है। जैसे आर अगर एच हो, आर अगर अनुराग आर अगर एच हो तो ये क्या बन जाता है? ग्लाइसिन बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? ग्लाइसिन। अच्छा कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन को ना शुरू के 3 अल्फाबेट्स के जरिए एब्रीवेट करते हैं, तो ग्लाइसिन को ग्लाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो? ग्लाई। थोड़ी देर में काम करूंगा इसके ऊपर। अगर CH3 हो, अगर CH3 हो मेरा आर का वैल्यू, आर जो है वो CH3 हो, तो ये होता है अलानाइन। क्या होता है बोलो? ऐसे ही मेरा आर अगर ये हो तो वलाइन है, आर अगर ये हो तो लुसाइन है, आर अगर ये हो तो आइसोल्यूसाइन है, अर्जिनाइन है, लाइसाइन है। लेकिन किसी भी बच्चे को इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना। अब सुन लो मेरी बात बोर्ड पे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि मेरे पास ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, मतलब प्रोटीन हमारे पास, हमारे आसपास जो प्रोटीन है वो बहुत वैरायटी का मिलेगा। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है बोलो? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है, अलानाइन भी एक अमीनो एसिड है, लुसाइन, वलाइन, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस सब में फर्क क्या होता है? सब में इस अमीनो एसिड की यूनिट का फर्क होता है। सबकी जो ये वाली यूनिट होती है ना, जिसको जोड़ के पूरा प्रोटीन चेन बनता है, ये यूनिट सबकी अलग अलग होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये समझाएगा। अब समझो भाई, देखो जरा, इसमें ना आप लोगों को अमीनो एसिड पे कुछ पे स्टार दिख रहे हैं, कुछ पे स्टार दिख रहे हैं और कुछ पे स्टार नहीं है। अब सुनो मैं आपको फर्क बता देता हूं। देखिए कुछ अमीनो एसिड्स जो है ना वो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो क्या है बोलो? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं असेंशियल और नॉन असेंशियल का मतलब क्या होता है। मैंने बोला एक होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, बच्चों तुम लोग बातें करने लग गए हो भाई। एक होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स भी रिएक्शंस करते हैं
और जब वो रिएक्शंस करते हैं तो कुछ चीजें सिंथेसाइज होती है, जैसे कि आपने ए और बी को मिलाया तो कुछ सी बना, बोलो होता है कि नहीं होता। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, उन रिएक्शंस के दौरान कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में खुद ही तैयार हो जाते हैं। अब जो अमीनो एसिड्स खुद ही तैयार हो गए, उस वाले प्रोटीन की हमें जरूरत है। अरे प्रोटीन बेसिकली क्या है यार, इन अल्फा अमीनो एसिड का ही तो चेन है, तो मेन तो इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड ही है ना। तो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। अगर ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है तो उनकी हमें रेगुलर डाइट में जरूरत नहीं है, इसलिए उनका नाम रख दिया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या रख दिया बोलो? लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में कभी खुद से सिंथेसाइज नहीं होते, बट बॉडी को जरूरत रहती है उसकी हमेशा। तो ऐसो को हमें रेगुलर डाइट के अंदर डालना पड़ता है, रेगुलर डाइट में उसका इंटेक चाहिए, उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। डिफरेंस क्लियर हो गया? और नहीं हुआ भाई, है ना? सिंपल सी चीज है यार, कुछ भी नहीं है। तो यहां जिन पे स्टार लगा हुआ है एसेंशियल वाले हैं, और बाकी सारे बोलो क्या हैं? नॉन एसेंशियल वाले हैं। बाकी सारे नॉन एसेंशियल वाले हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बस थोड़ा लर्निंग पर्पस के लिए कर लेंगे याद। अगर मान लीजिए कि आप लोग ये तो मत याद करना, लेकिन अगर इनके नाम याद कर सकते कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है, तो मतलब एक बहुत रेयर क्वेश्चन जो है उसकी तैयारी हो जाती है। रेयर इसलिए बोल रहा हूं कि इसके चांसेस बहुत 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 रेयर है। आज तक तो मैंने देखा नहीं हुए 12 साल में कि इन्होंने एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का कोई एग्जांपल पूछ लिया हो कि भाई ये वाला बताओ एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है। लेकिन सीबीएसई है, उसको पता है कि कहीं तो हमें नंबर काटने हैं किसी तरीके से, तो बच्चों को डिफरेंशिएट करना है। तो किसी भी बारी अगर वो ऐसा बोल दे कि लाइसाइन बताओ कि एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, तो फिर फंस जाएंगे, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसाइन बोलो क्या है, एसेंशियल में काउंट होता है, नॉन एसेंशियल में नहीं होता। तो थोड़ा सा रटने वाला काम है, अगर आप याद कर पाए तो बहुत बेहतर है, नहीं कर पाते तो चांसेस बहुत रेयर है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो भाई अगला, बस हाँ बोलो क्या इनमें, ये आर है, ये आर है भैया, सिर्फ आर है, इसमें तो एच ही है, ये सिर्फ आर है। आर लगने के बाद जो पूरा तैयार होगा वो ये है। समझे मैंने क्या कहा? ये टेबल में बताया आर क्या है, नहीं आया समझ। अब चलो अगली बात सुनो, अब अगले मुद्दे पे आते हैं जल्दी से। चलिए अब असली चीज शुरू करते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन बनेगा, आशीष अगर प्रोटीन बनेगा तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, और बहुत सारे अमीनो एसिड अगर जुड़ने वाले तो कैसे जुड़ते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं समझाता हूं तुम लोगों को। एक बोलते हैं कि डाइपेप्टाइड कैसा होता है, बोर्ड पे देखिएगा, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड when two amino acids join through पेप्टाइड लिंकेज। मैं बार बार कह रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से सुन लो, टाइम पास मत करो। चलो ग्लाइसिन बताओ, ग्लाइसिन कैसा बनेगा? तो ग्लाइसिन ऐसा बनेगा कि NH2 होगा, CH2 होगा और COOH होगा। तो ये कैसे सर? वही तो है, COOH है, अल्फा वाले कार्बन पर नीचे NH2 था, बस मैंने R को H माना हुआ। R को H क्योंकि मैं ग्लाइसिन वाला ले रहा हूं, कि अमीनो एसिड कौन सा वाला ले रहा हूं, बोलो ग्लाइसिन वाला। तो ये ग्लाइसिन है। फिर मेरे पास एक और ग्लाइसिन है, देखते हैं कैसे जुड़ेगा। एक और ग्लाइसिन है, तो एक और ग्लाइसिन ऐसा हो गया। अगर आप ध्यान से देखें ना इन दोनों को, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हर अमीनो एसिड के अंदर एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। एसिडिक पार्ट ये वाला है और बेसिक पार्ट बोलो कौन सा है, NH2। और व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, H2O का रिमूवल होता है, पता है ना? पता। तो यहां पर क्या होगा भाई क्लास, कि आपका ये वाले का एसिडिक पार्ट और इस वाले का बोलो क्या, बेसिक पार्ट, अगर रिएक्ट करे तो इसका मान लीजिए इस तरीके से H2O का रिमूवल हो सकता है। मैकेनिज्म क्या छोड़िए, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसका रिमूवल हो सकता है, बोलो H2O का। अगर H2O रिमूव हुआ तो मुझे बताओ क्या बनेगा, आंसर बताओ कैसा बनेगा। तो ये बनेगा कुछ NH2 CH2 और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है CONH, क्योंकि बीच से OH और H चला गया, और क्या आया बोलो CH2COOH। तो भैया ये होता है डाइपेप्टाइड। ये क्या है बोलो, डाइपेप्टाइड। समझना, जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कुछ अमाइड जैसा ही है। आप अमाइड को अगर याद करते हैं, अगर आपको अमाइड याद है तो अमाइड कुछ ऐसा था, CONH2 को अमाइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, CONH2 अमाइड्स होते हैं। तो CONH जैसा ही है, इसको अमाइड ने पेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, प्रोटीन और अमाइड का मिलाकर उसको पेप्टाइड बोला गया, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दोबारा समझ लीजिए, क्या प्रोटीन चेन में दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे आयुष? क्या प्रोटीन में सिर्फ दो जुड़ेंगे? दो नहीं सर, हजारों जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे बोलो, हजारों। मैंने तो बस तुम्हें दो जोड़ने सिखाए अभी, लेकिन मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ हजारों कैसे जुड़ेंगे, हजारों कैसे जुड़ेंगे, तो बताओ कैसे जुड़ेंगे, आ जाओ बोर्ड पे।
तो बस हो गया ना, अब तो समझ में आ ही जाएगा, अब तो समझ में आ ही जाएगा सर। यहां पर मैं एक को रखूंगा, बातें नहीं, फिर दूसरा रखूंगा यहां पर, फिर तीसरा रखूंगा, अच्छा इस वाले को ग्लाइग्लाई भी बुलाते हैं। ग्लाइग्लाई क्यों? क्योंकि दो ग्लाइग्लाई हो गए ना, तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको ग्लाइग्लाई वाला प्रोटीन है, ग्लाइग्लाई वाला प्रोटीन है। ओए बस, और सुनो, अब बताओ ये सारे कौन है भाई, इनके नाम बोलो क्या है? ग्लाई, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, और बोलो क्या होगा? H2O, H2O। सुनो, मल्टीपल्स में है, बहुत सारे हैं, मतलब इसका OH, इसका OH आगे भी कोई होगा। मैं पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूं, 3 तो मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, समझो इस बात को। प्रियांशु फंस जाएगा, आगे ध्यान देगा तो। मैंने बोला है कि इसका OH, इसका H, फिर इसका OH, इसका H, फिर इसका OH, अगले का H, और इसका पीछे का H, और इधर से OH निकलेगा। तो किस तरह का ढांचा दिखता है आप लोगों को इसके बाद तैयार होता हुआ? किस तरह का? बोलो, लास्ट से बोलो क्या बनेगा? NH, फिर आएगा CH2, फिर आएगा बीच में बोलो क्या? CONH, फिर आएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये कॉन्टिन्यूएशन में दोनों एंड्स पे चलता रहेगा। समझो मेरी बात को, ये जो मैं प्रोटीन चेन बना रहा हूं ना, बहुत बड़ी भी बना सकता हूं, लेकिन आप समझे कि किस फैशन में बन रहा है। सर जितने मर्जी अमीनो एसिड को जोड़िए, हर अमीनो एसिड में एक एंड पे COOH होगा और एक एंड पे NH2 होगा सर। तो इसका COOH का OH और इसका NH2 का H, H2O निकाल के जुड़ जाएगा, फिर यहाँ H2O निकाल के जुड़ जाएगा, फिर ये भी अपना OH अगले का H, और ये अपने पिछले का H और पिछले का OH करके H2O निकालेगा, और इस तरीके से एक चेन बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? इस चेन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसपे मैं ज्यादा नजर रख रहा हूं, वो है CONH। वो क्या है बोलो? CONH, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैंने 2 यूनिट जोड़ी तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, 3 यूनिट जोड़ी 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने, और ये 3 नहीं बच्चों, मैं कितने बनाऊं बोर्ड पे? अगर मैं 10 बनाऊंगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे। अरे बनते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तो कुल मिला के तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रोटीन चेन दिखती कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन चेन कैसी होती होगी, अब तुम्हें समझना है। जो अभी अगले 1 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलूंगा मैं। सर सारी प्रोटीन चेन ऐसी होती है, सारी प्रोटीन चेन ऐसी होती है सर। अब ऐसी का मतलब क्या सर? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी नहीं, सबका बस अमीनो एसिड अलग अलग होता है। अब ये सारा वाला ये वाला जो प्रोटीन चेन बना हुआ, किससे बना हुआ बोलो? ग्लाइसिन से। किससे बना बोलो? कुछों का प्रोटीन चेन बनेगा अलानाइन से। अलानाइन में क्या आएगा बताओ जरा? अलानाइन में कुछ नहीं आएगा सर, यहां पर H की जगह पे CH2 है ना, तो यहां पर CH और नीचे एक CH3 भी होगा। तो सारे के सारे बोलो कौन जुड़ जाएंगे? बोलो, जोड़ के देख लो, जोड़ना चाहो तो बोलो क्या बन जाएगा? तो ये ग्लाइसिन होता है, ये सॉरी अलानाइन होता है। और मैं तुम्हें मोरओवर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, सुनो। बातें मत करा करो यार, तुम सुनने पे ज्यादा ध्यान दिया करो। ये कौन है पहले मुझे तुम ये बताओ? ग्लाइसिन। और बगल में ये कौन है बताओ जरा? ये अलानाइन है, ये अलानाइन है, ये अमीनो एसिड अलानाइन है। ऐसा प्रोटीन चेन भी संभव है जिसमें सारे ग्लाइसिन, देखो सारे ग्लाइसिन हो। ऐसा प्रोटीन चेन भी संभव है जिसमें सारे अलानाइन हो, और ऐसा प्रोटीन चेन भी संभव है जिसमें ग्लाइसिन अलानाइन ऑल्टरनेट में लगे हो सकता है बिल्कुल। तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? बताओ कैसी चेन बनेगी? चेन बताओ मुझे फटाफट से। ये ग्लाई है, ये अला है। चलो H2O, 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 फिर बातें H2O, पीछे से H। मुझे बताओ बार 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 बीच में कौन से बॉन्ड्स नजर आएंगे? CONH, 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 और बीच में कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा। समझ आया? दैट इज प्रोटीन, यही है प्रोटीन। करेंगे इसको भी हम, लेकिन यही है प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या है? क्लास की शुरुआत में ही प्रोटीन के बारे में बोल दिया गया था। प्रोटीन इज नथिंग बट इट्स अ पॉली, मतलब बहुत सारा पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड्स की एक चेन बनती है। किसके थ्रू बोलो? अल्फा अमीनो एसिड्स के थ्रू। बट ये अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं सर? इस तरह के मॉलिक्यूल या इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलो हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो। आप जो भी प्रोटीन इंटेक लेते हैं ना, कोई भी प्रोटीन आपके पास है, उस प्रोटीन में समझ जाइए इस तरह का मॉलिक्यूल का एक चेन बना हुआ है। एक मॉलिक्यूल ऐसा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगे हुए सारे चेन में जुड़े हुए, तो वो आपका प्रोटीन है।
बस वो प्रोटीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स है। अब आगे से जो बच्चे जिम में जाते हैं, प्रोटीन जो लेते हैं, उस प्रोटीन में पढ़ना बेसिकली कि उस प्रोटीन के अंदर कौन सा वाला अमीनो एसिड है। तो उसमें लिखा होगा कि ये इसके अंदर लिसाइन है, इसके अंदर वलाइन है, इसके अंदर ग्लाइसिन है, इसके अंदर अलानाइन है, ये पढ़ना उसके अंदर। फिर तो आपको पता लगेगा कि सभी प्रोटीन चेन किससे मिलकर बनी हुई है, अल्फा अमीनो एसिड से। बस अल्फा अमीनो एसिड्स आपको बहुत तरह के होते हैं, आर बदलता जाता है, जैसे आर अगर एच है तो ग्लाइसिन है, आर अगर CH3 है तो बोलो क्या है, अलानाइन है। और इन सबको जोड़ के चाहे ग्लाई 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 जुड़े, चाहे अला अला जुड़े, या ग्लाई अला करके जुड़े, आपके प्रोटीन चेन तैयार होती चली जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया? दैट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटीन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट प्रोटीन इससे भी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? पक्की बात है? डाउट है तो सोच लो, इसमें सोच लो, अभी जो मैंने ऊपर बनाया सोच लो। ये वाले को भी मैं चलो बोल देता हूं ट्राइपेप्टाइड है, ट्राई कर देता हूं इसको। चलो अरे ले यार, ट्राई कर दिया इसको भी मैंने, चलो तुम्हारे कहने पे ट्राई कर दिया। बच्चों ये बातें मत करो यार तुम लोग। ये कौन है? ये है पॉलीपेप्टाइड। कौन है? क्या फर्क है अरे बच्चों, क्या फर्क है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड? डाइपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, ट्राई में 3 जुड़े हुए हैं सर, पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और प्रोटीन जो होता है वो डाई ट्राइपेप्टाइड नहीं होता, वो पॉलीपेप्टाइड होता है। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोटीन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया? हाँ भाई लक्ष्य क्या? हाँ तो बनाऊंगा उसको, बनानी है क्या? लो ओए बस, ओए क्या चला रखा है ये? किसको इतना इमोशनल हो रहा है भाई यहाँ पर? बैठे रहो, भी कोई पानी भरने नहीं जाएगा, बैठे रहो। सुनो भाई, अब इस चेन को देखो भाई, ये मैंने जोड़ के बना दिए, ये फिर ये फिर ये। अरे भाई एक बार सीख लो इसको बनाना, नहीं तो फंसोगे पेपर में। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहां पर कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड। फिर बोलो, फिर बोलो। तो एक चीज बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन चेन के अंदर, बार बार क्या आता है? CONH। क्या आता है? CONH, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। बीच में फिर CH3 आ सकता है, या बीच में CH2 आ सकता है, फिर CH3 आ सकता है, बीच में CH2 आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ग्लाई 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 के जोड़ के बनाया, अलग अलग जोड़ के बनाया, या ग्लाई अलग जोड़ के बनाया, डिपेंडिंग कि कौन से अमीनो एसिड्स उसमें जुड़े हुए। समझ आ रहे हैं? यहां तक कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? अरे बड़ा आसान है बच्चों प्रोटीन। आइए आगे बढ़ते हैं, चुपचाप बैठे रहो और सुनते चलो बस। अब सुनो आगे, प्रोटीन 2 तरह का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, है ज्यादा बड़ा नहीं बचा है, थोड़ा बचा है। अरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। सबकी नजरें बोर्ड पर भाई। फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड इधर देखिए, मैंने ना ये एक चेन बनाई, ये चेन पे मैं लिख देता हूं कि ये चेन कौन सी है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये मैंने एक बनाई पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब जो पीछे मैंने चेन ये बना रखी है ना, ये वाली चेन, मैं इसको बार बार ऐसा ना बना के मैं सीधे एक ऐसा रास्ता बना दूंगा और मैं कहूंगा ये एक अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ के एक बनाई हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है। थोड़ी पहचान आप लोगों को हो जाए तो मैं इसके ऊपर क्या बना दूंगा? इसके ऊपर बीच बीच में क्या बना दूंगा? CONH बॉन्ड्स। क्या बना दूंगा बोलो? इतने तो समझदार हो, अब आप समझ जाओगे CONH के बीच में कुछ कार्बन वगैरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, CH, CH3 या CH2 जो भी है। लेकिन बार बार कौन से बॉन्ड्स की मौजूदगी जरूर मिलेगी? CONH। कौन से बोलो? अब फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है समझने की कोशिश करना। एक पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी ऐसे लगी हुई है, उसमें बार बार CONH आ रहे हैं। आपको पता है कैसे बना है, वो मैंने पीछे सिखा दिया आप लोगों को। अब मान लीजिए कि एक और चेन है, फिर एक और चेन है, फिर एक और चेन है। अगर मेरी इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में एक ब्रांच बन जाए, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में एक क्रॉस लिंक बन जाए, एक अट्रैक्शन बन जाए इनके बीच में, तो जो प्रोटीन तैयार होता है वो होता है फाइब्रस प्रोटीन। वो कैसे होती है? तो भैया सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पे देखते चलिएगा। शोर करोगे भाई पिट दूंगा वहीं आगे। ध्यान सुन लो, ये CONH है,
यहां पर मान लो CO ऐसे है, NH ऐसे है, यहां पर CO ऐसे है, NH ऐसे है, नीचे वाले पर CO ऐसे है, NH ऐसे है, इधर भाई CO ऐसे है, NH ऐसे है, फिर CO ऐसे है, NH ऐसे है। क्या तुम लोग जानते हो, क्या तुम लोग जानते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के अंदर इसमें पोलैरिटी माइनस की रहेगी इस पे, और NH में आपको पता है इसके ऊपर प्लस की रहेगी और उसके ऊपर, तो यार बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, उसका H इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा नहीं कर लेगा अट्रैक्शन में, क्योंकि N और H में पोलैरिटी की वजह से N हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के रखेगा अपने आप को माइनस, इसको प्लस। ऑक्सीजन कार्बन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सिखाता रहा कि ये माइनस और ये प्लस, तो भैया इसका H इसके प्लस से, इसका H वाला प्लस इसके O वाले माइनस से अट्रैक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोला? तो ऊपर वाला इसको पकड़ लेगा, ये 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 वाला इसको, ये वाला इसको। तो मुझे बताइए कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? अरे फाइबरस स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। आपने कभी फाइबर की शीट को देखा है? फाइबर शीट के अंदर ऐसे ही रेशे होते हैं लंबे लंबे, और वो रेशे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि समझ लो, जैसे जो बैडमिंटन कोर्ट होता है, तो वॉलीबॉल कोर्ट होता है, उसका एक नेट बना होता है। वो नेट कैसा होता है? ऐसे लंबी लंबी है और उसके बीच में क्रॉस बने हुए। तो फाइबरस प्रोटीन ऐसा ही होता है। तो दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं बार बार। प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से नहीं बनता है। प्रोटीन कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब पैरेलली अलाइंड होती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अट्रैक्शन में होती है, तो इस तरह के पूरे सिस्टम को बोलो हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। समझ नहीं आया सर? लेकिन और फाइब्रस प्रोटीन बच्चों ज्यादा सिलेबस में है, मतलब ज्यादा इसका डिटेल डिस्कशन नहीं है, ग्लोबुलर का डिटेल डिस्कशन है। तो फाइब्रस का बस इतना ही है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया? अब फाइब्रस प्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवा रखे होंगे, दिखाना एक बार मुझे। केराटिन हुआ बालों में ना, तो सुनो भाई, तो एक बात और, ये वाले प्रोटीन्स इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। सच प्रोटीन्स, अरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये नहीं प्रोटीन नहीं। सच प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इधर हो जाए एक्टिव। तुम लोगों का बुरा हाल है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आता इतनी कम उम्र में ऐसे नींद कैसे आने लग जाती तुम लोगों को। ये केराटिन, मायोसिन, इलेस्टिन, ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं। ये नीचे मैंने एग्जांपल्स लिख दिए। और ये प्रोटीन्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी याद रखना है। फाइब्रस तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बस 10 से 15 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा प्रोटीन। यहां तक मामला समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? बोरिंग हो गया क्या बहुत ज्यादा? तो भाई ऐसा ही है टॉपिक, तो मैं घर से सुना मैं आगे लेके आता हूँ। टॉपिक तो CBSE ने दे रखे हैं, प्रोटीन टॉपिक है भाई, मेरे को तो पढ़ाना है, बस ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको। ए देखो, ओए हाँ तू रात को फेसबुक चलाता है क्या? तो बच्चों, नितिन टॉपिक से मत भटको। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ ग्लोबुलर पे भाई। अब ग्लोबुलर प्रोटीन ना इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको ना एक बारी में नहीं समझाया जाता, इसको तोड़ तोड़ के लेवल्स पे समझाया गया। इसके 4 लेवल्स पे समझाया गया। ढंग से सुनना तब समझ में आएगा, एंड तक आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन इसको 4 पार्ट्स में, मतलब 4 लेवल पे समझाया गया। कैसे कहा गया? जैसे ये तो होता है सीधा सीधा, सीधे सीधे के बीच में चेन ब्रांच हो गई, एक बन गया फाइब्रस प्रोटीन। ये थोड़ा सा गोल मोल होता है, गोल मोल होता है, 3D टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में कैसा सीन है भाई, जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई बच्चों, फिर भाई इसका ना सबसे पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर समझते हैं भाई। देखिए यहां पर मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं भाई, सुनो, शोर करोगे बच्चों नहीं हो पाएगा टॉपिक में। टॉपिक पूरा ही कराना चाह रहा हूं प्रोटीन का भी। कहता है फाइब्रस में when the polypeptide chains runs parallel and held together by the hydrogen bonds, then डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बताऊंगा डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है।
देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रोटीन, ये प्रोटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होते, और एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेज का थोड़ी टाइम बाद बताऊंगा, अभी पहले आप ग्लोबुलर प्रोटीन करें, मेन चीज पहले करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या बोलता है? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। मतलब ये सीधी सीधी नहीं होती, कुछ स्फेरिकल गोल बोल सी शेप होती है इस प्रोटीन की, गोल बोल सी शेप होती है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये पानी में सोल्यूबल भी होता है। अब इसको समझने के लिए इन्होंने 4 लेवल बताए। जैसे कि इसने बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले पता करना है कि प्रोटीन किन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से बना है, किन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से बना है। जैसे कि ग्लाई 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 से बना है, अला 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 से बना है, या ग्लाई अला से बना है। और एक बड़ी जरूरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ग्लाई को अला से जोड़ूं या अला को ग्लाई से जोड़ूं, क्या लगता है सेम चीज आएगी, अलग अलग आएगी? ये करके देखें, ये बताना जरा कौन है, पहचान करो। अरे यार 2 अमीनो एसिड तो याद कर लो यार, ये ग्लाई है, चलो ये बता दो कौन है। ये ग्लाई है, ये अला है, सही। बातें क्यों हो रही है भाई? H2O निकला, जरा जोड़ के देखो क्या बना। ध्यान देना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को इसमें। अगर तुम लोग ढंग से सुन रहे हो तो, बातें करोगे तो फिर घूमते रहना, सोचते रहना ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। ये बन गया, इसका नाम है ग्लाइला। क्या नाम है? दिख रहा है आपको अच्छे से? ये इसमें CONH भी दिख रहा है आप लोगों को। चलो एक बार अलग अलाई बनाते हैं, एक बार अलग अलाई बनाते हैं। आप लोगों को बस ये ऑब्जर्व करना है कि ग्लाई अला में और अला ग्लाई में कोई फर्क है भी, या दोनों सेम ही चीज बन रही है? देख के बताइएगा, बना रहा हूं। इज दीज टू थिंग्स आर सेम और दे आर डिफरेंट? तसल्ली से देख के बताओ। ग्लाई अला अला ग्लाई, क्या लगता है अलग? कितनों को क्लास में लगता है कि ग्लाई अला और अला ग्लाई सर अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं सर। कितनों को लगता है सेम है सर? दोबारा देखो उसको ध्यान से, सेम वाले दोबारा देखो बच्चों। CONH है, इसके CO वाली साइड पे CH2NH3 है, इसके CO वाली साइड पे कुछ और ही लगा हुआ है भाई। सब कुछ बता दिया, सेम है। अबे डिफरेंट है, सेम कहां से मिल गए? तो सो जा, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, तो सो जा, सो जा। तो CONH है, CONH में CO के बाद ये लगा हुआ है, और इसमें CO से पहले ये लगा हुआ है। यार अलग चीजें हैं यार, सेम कैसे है? NH के बाद इसमें ये है, इसमें NH के बाद कुछ और है, मतलब उल्टा पुल्टा है बराबर। अब तुम ये सोचो कि सर मैं इसको पलट दूं तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा भाई? तू पलट, पलट इसको, इसको पलटेगा तो भी तो NH के साथ यही रहेगा ना, और इधर NH के साथ ये है, सेम चीजें। इसका मतलब प्रोटीन्स में सीक्वेंस मैटर करता है। प्रोटीन्स के अंदर अगर ग्लाई अला है तो एक डिफरेंट प्रोटीन है, और अला ग्लाई है तो एक डिफरेंट प्रोटीन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाई अला और अला ग्लाई इज द सेम थिंग और नॉट? सेम नहीं होता भाई। प्रोटीन में अगर एक अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस चेंज है तो वो अलग प्रोटीन बन जाता है, ध्यान रखना। तो मुझे तुम ये बताओ, ये तीनों प्रोटीन अलग है कि नहीं? ग्लाई 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 से बनेगा अलग प्रोटीन, अला अला से बनेगा अलग प्रोटीन, ग्लाई अला से बनेगा अलग प्रोटीन, और अला ग्लाई से बनेगा अलग। 4 हो गए। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले आप ये पता करो कि आपकी प्रोटीन चेन में सीक्वेंस क्या है। ग्लाई अला है, अला ग्लाई है, अला अला है, ग्लाई ग्लाई है, सीक्वेंस पता करो। क्या पता करो? बोलो सीक्वेंस। सेकंड चीज क्या बोलता है, सुन लीजिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी लेवल या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे इसने 2 चीजें समझाने की कोशिश करी। इसने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर।
तो अल्फा हेलिक्स कैसा होता है आ जाइए मैं समझा देता हूं भैया। बात ऐसी है कि तुम्हें पॉलीपेप्टाइड चेन सबको समझ में आ गई। अनुराग ऐसे मत करो। पॉलीपेप्टाइड चेन सबको समझ में आ गई। उसमें क्या होता है बार बार पेप्टाइड बॉन्ड CONH अलग ग्लाई कुछ भी हो CONH तो है CONH। तो अब क्या होता है ना, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसमें बताता है कि प्रोटीन ऐसे भी मिलता है। ये हेलिकल शेप दिख रही है आप लोगों को, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की ऐसे घूमी हुई है। अब कोई कहेगा सर ऐसे कैसे घूमगी, ऐसे कैसे घूमगी? तो ऐसे घूमने के लिए ना एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज सीधी चीज तो ऐसे सीधी होनी चाहिए ना, वो ऐसे घूमी हुई है। इसका मतलब कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक टर्न को दूसरे टर्न से पकड़ के बैठा हुआ है। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान समझिएगा। इस चेन में बार बार क्या आ रहा है, ओए इस चेन में बार बार क्या आ रहा है? तो एक टर्न का सीओ नीचे वाले टर्न के बोलो किससे? NH से। बोलो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका सीओ अपने के नीचे वाले के टर्न के NH से क्या कर सकता है? बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायग्राम बहुत बढ़िया, आपको यहां नजर नहीं आएगा लेकिन चलिए मैं लेके चलता हूं यहां पर। हमारे पास सुविधा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल देखिए, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ध्यान से देखिए कि जो बार बार CONH आ रहे हैं, बार बार क्या आ रहे हैं? CONH। एक टर्न का CO ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। बार बार CONH आएगा, फिर CONH आएगा, फिर CONH आएगा। तो एक टर्न का CO नीचे वाले टर्न के NH को पकड़ लेगा, इस तरफ घूमते हुए इधर का NH इधर के CO को पकड़ लेगा। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि एक चेन पे, ओए रुकोगे नहीं रुकोगे तुम लोग? एक चेन पे बार बार क्या आएगा? CONH। और एक टर्न का CONH नीचे वाले टर्न्स के CONH के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फाइब्रस में हुआ था वैसे इधर भी होता है, बस उधर हुआ था पैरेलल चेन्स के बीच में। इधर क्या हो रहा है? एक ही चेन हेलिकली घूम गई है। कैसे घूम गई बोलो? हेलिकली घूम गई है। और एक टर्न अपने नीचे वाले टर्न के से NH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फिर इधर करता है NH बॉन्डिंग। रुक जाओ, डंडा दे, मानेगा नहीं ऐसे। बोल नहीं रहा कुछ भी, मेरे को ऐसे दिख रहा है कुछ ना कुछ खुसफुस लगा ही रहेगा। मैंने ये बोला कि जो ये चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ऐसे कैसे टिक गई है भाई? सीधी क्यों नहीं हो रही है? सर एक टर्न के CO ने नीचे वाले टर्न के NH को पकड़ लिया, फिर घूम के आया इधर के CO ने नीचे वाले के NH को, फिर इधर के CO ने नीचे वाले के NH को, तो बन जाएगा ना हेलिकल? नहीं आ रहा। तो इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तुम्हें पता लग जाएगा। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो मैंने समझा दिया तुम्हें, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन समझो। यहां पर देखो, यहां पर समझो। कहता है अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इट इनटू अ राइट हैंड स्क्रू रूल। कि भाई ऐसे राइट हैंड की स्क्रू, जैसे स्क्रू में होता है ना, स्क्रू में ऐसे से बना होता है, तो वैसा कुछ बन जाता है हेलिकल्स विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड्स रेसिड्यू द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द CO ऑफ द एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। एक टर्न का NH दूसरे वाले टर्न के CO के साथ बोलो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे सेकेंडरी का मतलब क्या है? थोड़ा सा रुकिए, सेकेंडरी का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग बस ये मुझे बताओ जरा, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अलाइंड हो सकती है? हो सकती है। अब मैं अगर इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो ये हो गया इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या हो गया बोलो? सुन लो, एक्चुअल में प्रोटीन होता है ये। ऐसा प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। मेरी बात सुनो ढंग से, अभी कोई बच्चा शोर नहीं करेगा अगले 2 से 3 मिनट, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है? बीटा वाला बताऊंगा। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है? सर ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन सोचो कि मैं शुरू में तुम्हें ये बना के देता कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, तुम कहते ये क्या है? ये क्या है? तो अब तुम्हें क्या पता है कि सर ये क्या है? सर ये एक चेन है। किसकी चेन है बोलो? इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। और सर प्राइमरी लेवल पे पहले ये पता लगता है कि जो ये अमीनो एसिड्स है कौन कौन से हैं, कौन कौन से सीक्वेंस से बने? ग्लाइग्लाई से, अलाला से, ग्लाइला से, अलाग्लाई से। पहली चीज वो पता लगी। दूसरी चीज ये हेलिकल कैसे बना? हेलिकल कैसे बना? सर एक टर्न का CO दूसरे टर्न के NH को पकड़ के हेलिकल शेप ले लेगा। उस हेलिकल को भी मैं ऐसे राउंड फोल्ड कर दूंगा, उसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, तो बोलो क्या बन जाएगा? टर्शियरी वाला बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक्चुअल प्रोटीन ऐसा होता है, लेकिन ये प्रोटीन बताने के लिए मुझे उसको टुकड़ों में समझाना पड़ता है। पहले प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल, और फिर ये वाला लेवल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोर ओवर इन्होंने एक क्वाटरनरी लेवल भी बनाया। क्वाटरनरी लेवल क्या कहता है वो सुनिए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। उन्होंने क्या पाया कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट नहीं है। जैसे एक तो ये है, एक तो ये है, एक और यूनिट है प्रोटीन की ऐसी। देखो ऐसे गुचड़ मुचड़ हो रखा है।
अब अगर सोचो मैं तुम लोगों को बोलता कि बच्चों ये रहा प्रोटीन, तुम कहते ये क्या बना दिया सर ने, ये कैसा प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन है। अब तुम समझो ये प्रोटीन क्या है सर, इसमें एक यूनिट ये वाली है और एक यूनिट ये वाली है। कितनी यूनिट से बनो? दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कॉम्बिनेशन से। भाई फाइब्रस तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना था, भूल गए क्या? तो फाइब्रस तो बहुत सारी से बना था। मैं कह रहा हूं कि अगर कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे हेलिकल शेप में एक साथ रखी गई है तो ये भी एक प्रोटीन हो सकता है। नहीं आया ना समझ में? लेकिन ये राउंड 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 कैसे घुमा हुआ है सर? पहली बात तो ये चेन जो हम ये लाइन लाइन बना रहे हैं ना सर, ये अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनाया हुआ एक रास्ता है, पूरा एक चेन है। किसको जोड़ के बनाया हुआ? अमीनो एसिड्स, जिनमें बार बार क्या आता है? CONH। क्या आता है? CONH। और ये हेलिकल की फॉर्म में कैसे टिका हुआ है सर? एक टन का CO दूसरे टन के NH को हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ लेता है सर, इसलिए वो टिका हुआ है। अब मैं इसी को ऐसे घुमा देता हूं, उसी को मैं ऐसे, जो ऐसे था उसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, और ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये भी प्रोटीन है, और ऐसे कई सारी चेन्स एक साथ भी है तो वो भी एक प्रोटीन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं तुम लोगों को इसका डायग्राम दिखाता हूं, देखो जरा बोर्ड पे, बातें नहीं प्लीज। ये हो गया सेकेंडरी। अब देखो भाई, प्राइमरी लेवल पे उसने बस ये समझाया कि सीधी चेन है, सेकेंडरी में बताया हेलिकल बन गया, टर्शियरी में बताया वो हेलिकल घूम गया, मतलब प्रोटीन है ये, प्रोटीन है ये प्रोटीन है। देखो बार बार ये जो अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं अमीनो एसिड से, क्या है बोलो? अमीनो एसिड से जुड़े हुए हैं। और ये हेलिकल क्यों बना वो आपको मैं समझा चुका हूं। और प्रोटीन ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरमिक्स हो रखी है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, शोर कर रहे हो यार मैं बोलने के बाद भी, मैं बोल रहा हूं जितना जल्दी हम खत्म करेंगे उतना जल्दी रिवीजन शुरू होगा। रिवीजन जितना जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी टेस्ट होंगे, जितना जल्दी मतलब आप लोग जितनी जल्दी इसको खत्म करेंगे आपका ही फायदा है। मेरे को जितना समय दोगे ना बोर्ड से पहले, तुम्हारा बेनिफिट बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है। और समय तुम ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। समय तुम दोगे चुप रह के, तुम जितना चुप रहोगे मैं उतना ज्यादा प्रोडक्टिव क्लास ले पाऊंगा आप लोगों की। मुझे बार बार अगर बीच में आपको ऐसे लेक्चर देना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल भी 2-2.5 महीने का टाइम नहीं होता उसके अंदर मैं आपको लेक्चर दूं ऐसे। आपको लगता होगा मेरे को तो 5 मिनट भी खराब लगते हैं वो चीजों में। तो यहां पर अगर ध्यान से सुने तो ये वाला जो चेन बना हुआ है ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉम्बिनेशन में आ सकती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी सीधी लगती है और फिर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। सिंपल फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, वो वॉलीबॉल के नेट जैसा स्ट्रक्चर है। बट ग्लोबुलर के अंदर ये चेन्स ऐसे लगती ही नहीं है, ये चेन्स ऐसे हेलिकली घूमी हुई है, एक और चेन हेलिकली घूमी हुई है, एक और चेन हेलिकली घूमी हुई है, तीन तीन पॉलीपेप्टाइड्स की चेन हेलिकली घूमी हुई है, साथ में बैठी हुई है। सर बन गया ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या बन गया? लेकिन ग्लोबुलर समझाने के लिए मुझे पहले इसको बिल्कुल बेसिक से प्राइमरी से उठाना पड़ता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको और थोड़ा सा उलझा के देख लेते हैं। चेन जुड़ी हुई है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, हेलिकल देखो, दिख रहा है हेलिकल आप लोगों को? दिख रहा है? ये हो गया हमारा हेलिकल। ये कहां है? ये रहा। क्या हो गया? नहीं दिख रहा? अच्छा ट्रेशरी में बोलो क्या होगा? इसी हेलिकल को घुमा दिया, ट्रेशरी बन गया। देखो ये रहा हेलिकल, दिख रहा है? इसी को घुमा दिया, इसी रास्ते को पूरा घुमा घुमा के तोड़ मोड़ के, और ये कई सारे एक साथ बैठे हुए, क्वाटरनरी हो गया। नहीं आया अभी समझ में? पढ़ना एक बार, ट्रेशरी पढ़ना एक बार, पढ़ो। द ट्रेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड कर दो, ट्रेशरी स्ट्रक्चर बन जाता है। इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, fibrous and globular. The main forces which stabilize the 2 degree and 3 degree proteins are हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाली बात मैं आपको, फोर्स वाली बात अभी लास्ट में बताऊंगा। आप मुझे बताओ ये समझ में आएगा ट्रेशरी वाला आप लोगों को? क्वाटरनरी वाला वही कि कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिनको हम सब यूनिट्स बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? तो प्रोटीन मेरे को लगता है यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो भैया ये था प्रोटीन। अब आता है बात, एक मैंने आपको बीच में बोला कि बीटा प्लेटेड भी शीट स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा और अलग तरह का प्रोटीन होता है बीटा प्लेटेड वाला। ये कैसा होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक मुझे प्लेन पेपर चाहिए इसके लिए, चलो ये रहा। ये किसका है? किसी के पास प्लेन पेपर देना भाई, यहाँ तो है ही नहीं। एक दे दो बस, हाँ एक दे दो बस 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 बस। और इस पे कुछ लिखा हुआ फालतू है, दे दो। बस बस मिल गया मिल गया।
भाई सुनो क्लास प्लीज। अब ये मेरे पास एक शीट है और मैं इसको प्लीट कर देता हूं। प्लीट समझते हो? अरे जैसे अरे पैंट पे भी जो फॉर्मल पैंट्स होती है उस पे भी आप प्लीट बनाते हैं। प्लेट बोल देते हो, वो होती प्लीट है। क्या हुआ? साड़ियों में साड़ियों में बनती है। पंखा बनाते हैं। अब ये टीवी पे जा रहे हैं। अब ये सुनो, ये शीट प्लीट हो रखी है। अब ध्यान समझना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि यहां पर मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला हूं। बच्चों ध्यान से सुन लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अनुराग तू थोड़ा कम बदमाशी कर ले। एक मैं चेन बनाऊंगा, वो चेन आप लोगों को पता है ऐसे बन सकती है। कैसे भी बना दी मैंने। दिख रही एक चेन? कैसी चेन है बोलो? पॉलीपेप्टाइड चेन है। अरे है CONH CH2 CONH CH2। बगल में भी ऐसे ही है। ऐसे बनी हुई है। अब आप मुझे ध्यान से एक सोच के बताओ भाई, इसका स्ट्रक्चर मतलब शीट जैसा लगता है, ऐसे शीट को प्लीट कर रखा है। और देखना जरा क्या होने वाला है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना, अब इसमें आपको पता है कि इस चेन का C डबल बॉन्ड O उसके NH के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला जो है CO इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना लेगा, और ऐसे ये वाला आगे से बना लेगा। तो ऐसे ना बहुत सारी चेन्स इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में लगी होती हैं, फिर ऐसे लगी होती हैं, फिर ऐसे लगी होती हैं, और हर एक चेन अपने बगल वाली चेन के साथ CONH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये ऐसे लगता है जैसे कि एक शीट को ना हमने ऐसे प्लीट कर रखा है, तो इसका नाम रखा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। क्या रखा बोलो? कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? स्ट्रक्चर में बोर्ड पे दिखाता हूं अभी किस तरीके का। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कई सारी चेन्स को इस तरीके से लगाते हैं, जिगजैग पैटर्न जैसा दिखता है वो, और उनके बीच में क्या दिखता है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है जैसे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये भी। अब मेरी पूरी बात सुनना, बस अब सुनो बोर्ड पे ध्यान से। इसको ना एनसीईआरटी में बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया गया है। एनसीईआरटी में बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखो कहां से समझेगा बच्चा? वैसे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या पेपर पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो शीट जैसा कुछ है? नहीं आ रहा ना? मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो बोर्ड पे। पहले तो ये पढ़ लो। कह रहा है कि एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में all the peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by the intermolecular hydrogen bonds. These structure resembles a pleated fold of drapery. फोल्ड कर रहेगा किसी चीज को हमने, and therefore it is known as the beta pleated sheet structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। इसके बाद इसका टर्शरी वगैरह नहीं पढ़ना, यही इसी तरह का प्रोटीन बोलेंगे। मतलब प्रोटीन का मैं ये बोल सकता हूं जब प्रोटीन चेन बिल्कुल सीधी सीधी लगी हुई है और जुड़ गई है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड में, दैट्स अ फाइब्रस प्रोटीन। बट इसके अलावा वो गोल गोल घूम के लगी है या प्लीट करके लगी है, ये कौन सा होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये कौन सा होता है बोलो? ग्लोबुलर। अब ग्लोबुलर में आपका डिटेल में जो आपका दिया हुआ है वो वाला दिया हुआ है हेलिकल वाला ना, समझ में आगे वाला, और बीच में बीटा प्लेटेड भी दिया हुआ है। तो मैं तुम लोगों को ना इसका एक डायग्राम दिखाता हूं बोर्ड पे, देखिएगा बस खत्म होने वाला है। देखो इसको, ये बना रहा था मैं। क्या रहने दे? नहीं है समझ में? मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिखना चाहिए। शीट को ड्रैप कर रखा है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और देखो ये चेन्स है, वो चेन्स है।
तो ऐसा डायग्राम हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, बट ये डायग्राम ज्यादा सुंदर है। समझ आया या बहुत मुश्किल हो गया? लैपटॉप खरीद लिया भाई, तो चिंता मत कर, तेरे पूरे साल की कसर पूरी हो जाएगी लैब की। क्योंकि पहले पता है ये होना बहुत जरूरी है, थ्योरी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वो सब तो हो जाएगा, प्रैक्टिकल का टेंशन मत लो, मैं लास्ट वीक में भी सारा करा दूं। ओए सुनो पीछे, ये बीटा प्लेटेड हो गया भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस पे भी लिखा हुआ है नालायक, नींद में रही हो तो आज। अब सुनो भाई, ओए बच्चों बस समझ आ गया यहां तक का, छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं, बात सुनो भाई। मुझे तुम फटाफट से फिर दोबारा बताओ सर प्रोटीन्स क्या हैं? सर प्रोटीन्स क्या हैं, दोबारा सुन लीजिए। प्रोटीन्स एक बहुत बड़ी चेन्स हैं। किसकी चेन है भाई? अल्फा अमीनो एसिड्स की बनाई हुई चेन्स होती है सर। लेकिन मैंने बोला ना लास्ट तक जाते जाते हमें समझ में आया कि ये एक चेन नहीं, कई सारी चेन्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और कई तरीके से हो सकता है, सीधी सीधी चेन्स का भी और घूमी घूमी चेन्स का भी ना, कैसे भी हो सकता है। तो मैं ये बोलता हूं कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। एंड व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड्स? सर जब किसी एसिड के अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा हो तो वो होता है अल्फा अमीनो एसिड। तो मैंने सर उसको ऐसे बनाया और मैंने कहा सर आर बदलते रहेंगे और अमीनो एसिड्स नए नए आते रहेंगे। आर एच होगा तो ग्लाइसिन वाला अमीनो एसिड है, आर सी एस थ्री होगा तो एलानाइन वाला अमीनो एसिड है। नहीं आ रही है मेरी बात समझ में? पक्का? तो ऐसे कितने हैं बोलो? 20 अमीनो एसिड एनसीईआरटी देती है, उसमें से कुछ एसेंशियल है, कुछ बोलो क्या है? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं वो नॉन एसेंशियल है, और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते वो क्या है बोलो? एसेंशियल अमीनो एसिड्स में काउंट होते हैं। फिर जो प्रोटीन चेन बनती है वो कैसे बनती है? अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनती है, अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनती है। जुड़ते कैसे? क्योंकि सर हर अमीनो एसिड के अंदर एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। तो जब ये जुड़ते हैं तो सर एक का एसिडिक पार्ट का यहां से OH और H निकल के H निकलता है, और ऐसे डाइपेप्टाइड बनता है, ऐसे ट्राइपेप्टाइड बनता है, ऐसे पॉलीपेप्टाइड बनता है। लेकिन सर बहुत सारे CONHs आते हैं इसके बीच में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रहा? बादल इधर देख ले भाई, समझ आ गई यहां तक की बात? इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला? वही चेन जो मैं तुम्हें बना के दिखाया हूं, वही चेन को मैंने ऐसे अलाइन कर दिया अगर पैरेलल, और सब हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे लिंक हो गए, तो इसको बोलो क्या बोलेंगे? फाइब्रस प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? लेकिन यही चेन अगर ऐसे हेलिकली घूम गई, हेलिकली घूम गई, सिर्फ ऐसे नहीं, वो ऐसे घूमते घूमते फिर ऐसे, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट है। मतलब कि अगर आप लोगों को ये समझ में आता है कि ये क्या बना हुआ है, तो मतलब ग्लोबुलर पूरा ही आता है आप लोगों को। वो तो मैंने टुकड़ों में समझाया है, लेकिन ये आपको पता है ना कि ये जो चेन है सर क्या है? ये एक तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें बहुत सारे CONH है। बना कैसे है सर? बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के सर ये चेन तैयार हुई है। हेलिकल्स क्यों बन गया? बिकॉज एक चेन का एक टर्न का CO दूसरे टर्न के NH को पकड़ लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और इस वजह से हेलिकल शेप तैयार हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कई सारी ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जब साथ में मिल जाती है तो एक नया प्रोटीन तैयार होता है, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बीटा प्लेटेड वाला मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में से कोई भी एक दो आएंगे, पूछा जाएगा। प्रोटीन से आना क्वेश्चन पक्का, मतलब आज जो पढ़ाया उसमें से कुछ आना जरूर है अभी भी। लेकिन एक छोटी सी चीज बच जाती है, वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। ये समझ में आ गया जितना कराया? पक्का? छोटी मोटी डाइसल्फाइड वाली बात थी, वो भी नेक्स्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन आज जो कराया वो क्लियर है? पक्का?